दुनिया के किसी भोजन में मेरे को स्वाद नहीं मिला, विदुर जी के यहाँ विदुरानी के छिलके में जो स्वाद मिला था, केले के छिलके में, आज तक न यशोदा के भोजन में न देवकी के भोजन में। द्वारिका का राजा बन गया, अनेक प्रकार के व्यंजन खाता था, लेकिन वो स्वाद नहीं मिला जो विदुरानी के केले के छिलके में मिला। इसलिए आज मेरे को विदुर बहुत याद आ रहा है। ऐसे कहते हुए भगवान गोलोकवासी हुए। जग जपु राम राम जपु जेहि, इसलिए सबसे श्रेष्ठ भगत अगर कोई है तो विदुर। देखिए, पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला, कौरवों का विनाश हुआ, धृतराष्ट्र पांडवों की सुरक्षा में सेवा में रह रहे हैं। पांडवों के पास विदुर जी आए, पांडवों ने बड़ा स्वागत किया। यहां वर्णन करते हैं सुखदेव जी, यदा तु राजा सुसुतान साधून पोषणान्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। यहां नष्ट दृष्टि नहीं कहा है, विनष्ट दृष्टि। नष्ट दृष्टि उसको कहा जाता है जिसकी आंखें न हो। एक बात समझें, जो अंधे होते हैं, जिनके नेत्र नहीं होते हैं, उनको अंदर का ज्ञान बहुत होता है। जो अंधे होते हैं उनके अंदर विशेष कलाकारियां होती हैं। कोई तो ढोलक बढ़िया बजाता है, कोई बढ़िया गाता है। रामभद्राचार्य जी को देखिए, बढ़िया कथा कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान है, ऐसे बोलते रहते हैं बराबर। वो आप गाड़ी लेकर जाओ, बता देते हैं किस नंबर की गाड़ी से तुम आए हो, और नेत्र नहीं है। लेकिन विनष्ट दृष्टि उसको कहा जाता है जिसकी बाहर की भी फूट गई हो, अंदर की भी फूट गई हो। क्योंकि 4 नेत्र सबके पास होते हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र अंदर हैं, तो जिनके ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र भी खत्म हो जाएं, बाहर वाले नेत्र भी खत्म हो जाएं, उसको विनष्ट दृष्टि, कोई नेत्र नहीं है। इसलिए कहा है विनष्ट दृष्टि। क्यों? धृतराष्ट्र जानता है कि मेरा पुत्र गलत कर रहा है। दुर्योधन मना करते तो मना करने से दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी जो करता, क्योंकि राजा थे, पिता थे, पूरा शासन इनके हाथ में था। फिर भी दुर्योधन को मना नहीं करते हैं। विदुर जी ने आकर के कहा, महाराज, ये तुम्हारे कुल में कलंक पैदा हुआ है दुर्योधन। जिस बोरी में 1 कुंटल आलू रखे हों, विचार करेंगे, 1 कुंटल आलू बोरी में रखे हों और 1 आलू उसमें से सड़ जाए, और ममता करो, ये आलू भी पैसे से खरीद कर लाया था, सड़ गया, कैसे इसको फेंकूं? ममता करके उसी में पड़ा रहने दो, तो 2 दिन में सारे आलू सड़ जाएंगे। उस एक सड़े आलू के संसर्ग में पड़ करके सारे आलू सड़ जाएंगे। ऐसे महाराज, अगर परिवार में एक कलंकी पैदा हो जाए धृतराष्ट्र के जैसा, तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए कुल कलंकी है, इसे तुरंत निकाल दो। दुर्योधन आया, सुन लिया उसने, आया, ए दासी पुत्र, मेरी रोटी खाता है, मेरी राज्य में रहता है, मेरे चलाए पर चलता है, और मेरी ही बदनामी करता है। मेरे पीछे मेरे पिता को मेरे प्रति भड़का रहा है तू, हैं? कौन होता है दासी पुत्र? निकल जा तू यहां से, मेरी राज्य से निकल जा। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन, आप मेरे को क्या निकालेंगे? मैं ही खुद निकल करके जा रहा हूं। एक बात समझें, लंका का विनाश हुआ विभीषण के त्यागने से। लिखा है, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा। अभागा हो गया, सारा विभव, सारा यश, सारी कांति छीड़ हो गई रावण की विभीषण को त्यागने से। और ये विदुर जी जो हैं, ये कौरवों की कांति हैं, कौरवों का यश हैं, कौरवों का धर्म है। और जिस समय धर्म स्वरूप विदुर जी का त्याग किया, तो जो दशा रावण की हुई, वही दशा कौरवों की। देखिए, दोनों पक्षों में धर्म है। पांडवों के पक्ष में भी धर्म है, कौरवों के पक्ष में भी धर्म है। पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है, और कौरवों के पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है।
लेकिन विदुर जी की कोई मानता नहीं है, कोई कौरव बात नहीं मानता और धर्मराज की आज्ञा का पालन करते हैं। जो धर्मराज कह दें वही होता है, वही पांडव करते हैं। इसलिए पांडव विजयी हुए और कौरवों का विनाश हुआ। सीधा भाव है, सीधा भाव। जिस पक्ष में धर्म होगा और धर्म का आदर होगा, धर्म की मानेंगे आप, धर्म पर चलेंगे आप, तो आप कभी हार नहीं सकते हैं, हमेशा आपकी जीत होती रहेगी। इसलिए धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म को जिसने त्याग दिया उसका विनाश हुआ। आज धर्म के रूप में विदुर जी ने धनुष बाण देहरी पर रख दिया और छोड़कर चले गए। सारे कौरवों का यश और वैभव चला गया। विदुर जी तीर्थाटन कर रहे हैं। वृंदावन में उद्धव जी की और विदुर जी की भेंट हुई। जब उद्धव जी को विदुर जी मिले तो 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोरी और हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले, 2 आंखें विदुर जी की, 2 आंखें उद्धव जी की, 4 मिले, आंखों से आंखें मिली तो 64 खिले। 32 दांत उद्धव जी के, 32 दांत विदुर जी के, मारे प्रसन्नता से खिल गए। भगत से भगत मिलता है तो प्रसन्नता से मुस्काहट आ जाती है। खिल गए 32 दांत 64। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करजोर, माने 10 उंगलियां विदुर जी की, 10 उंगलियां उद्धव जी की मिल गई एक में, जुड़ गए हाथ दोनों के। और साहब सब ठीक है। 20 रहे करजोरी और हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन माने भगवान के भगत, भगवान के भगत विदुर जी, भगवान के भगत उद्धव जी। भगत से भगत मिले तो 20 से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोए होते हैं शरीर में। तो 3.5 करोड़ रोमकूप उद्धव जी के, 3.5 करोड़ रोमकूप विदुर जी के आपस में जब मिले तो प्रसन्नता से खिल गए, प्रफुल्लित हो गए, उत्साहित हो गए, रोम रोम उत्साहित हो गया। फिर उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीला सुनाई और फिर कहने लगे भगवान कृष्ण गोलोकवासी हो गए समस्त परिवार का विनाश करके। और जैसे भगवान कृष्ण के जाने का प्रसंग सुना, विदुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। जाने के समय भी अपने प्रभु का मैं दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए दुखी हो गए। उद्धव जी ने कहा विदुर दुखी मत हो, अरे तू तो बड़ा भाग्य वाला है, तेरे जैसा भगत दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। विदुर जी ने कहा कैसे? कहा सुन, भगवान ने जाने के समय तेरी याद किया था। उद्धव मेरे को विदुर बहुत याद आ रहा है। और जिनकी भगवान याद करें जाने के समय, वो कितना धन्य होगा, वो तो भगवान से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि आदमी भगवान की याद करके मुक्ति पाता है और भगवान भगत की याद करके मुक्ति पाते हैं, कृतार्थ होते हैं। इसलिए भगत तो भगवान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए विदुर तू तो बहुत श्रेष्ठ है, तेरे दर्शन से ही सब कृतार्थ हो जाएंगे। विदुर जी ने कहा तो भगवान ने जाने के समय जो अंतिम उपदेश किया था उसे सुनाओ ना मेरे को। उद्धव जी ने कहा मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि भगवान के जाने के बाद मैं इतना दुखी हो गया हूं कि कुछ भी सुनाने की स्थिति में नहीं हूं, इतना दुख से भरा हूं। ये ज्ञान तो प्रसन्नता का विषय है। जरा भी दुख आ जाए अंदर तो प्रसन्नता का विषय नहीं रह जाता, फिर कथा नीरस हो जाती है, कथा नीरस हो जाती है। एक बात बताऊं, कहीं कहीं ऐसा होता है, कार्यक्रम करता हूं सामान लगा करके, गांव वाले रुचि नहीं लेते हैं, तो कथा तो करता हूं 7 दिन, लेकिन मन में आनंद नहीं रहता। ये सब खर्चा कैसे निपटेगा, 4 लाख का इंतजाम तैयार कर दिया, कैसे निपटेगा। और यहाँ की प्रसन्नता देख करके, यहाँ का उल्लास और श्रद्धा देख करके मेरे अंदर इतना आनंद आ रहा है, कोई दुख नहीं है और बड़े भाव से प्रसन्नता से कथा हो रही है। ज्ञान अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, प्रसन्नता से निकलते हैं। इसलिए उद्धव जी कहते हैं विदुर हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं, इतना दुख से भरे हैं, तुम सीधे हरिद्वार जाओ, वहाँ मैत्रेय जी मिलेंगे,
और मैत्रेय जी तुम्हें भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश बताएंगे, सुनाएंगे, क्योंकि वो भी वहीं पर थे। और उद्धव जी को प्रणाम किया विदुर जी ने, सीधे हरिद्वार चले गए भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए। मेरो राधा हो राधा, ये मेरो राधा सभी लोग बोलेंगे, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा हो राधा, मेरो राधा ये राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। वो चुरा करके माखन खायो, वो चुरा करके माखन खायो। ब्रज गोपियन पे नाम धरायो, ब्रज गोपियन के नाम धरायो। वो चुरा करके माखन खायो, वो चुरा करके माखन खायो। हाँ ब्रज गोपियन पे नाम धरायो, ब्रज गोपियन के नाम धरायो। हाँ वो माखन चोर मुरारी, वो है माखन चोर मुरारी। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी,
विदुर जी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हरिद्वार गए। मैत्रेय जी मिले। एक बात समझें, मैत्रेय जी ब्राह्मण के बालक हैं। मैत्रेय जी जाति के ब्राह्मण हैं, संत हैं, और विदुर जी दासी पुत्र हैं, माने शूद्र पुत्र हैं। फिर भी मैत्रेय जी ने उठ करके और गले लगा करके बड़ा भव्य स्वागत करके विदुर जी का स्वागत किया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में मैत्रेय जी से विदुर जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और मैंने बताया था, संतों में साधना को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। जो साधना में ज्यादा श्रेष्ठ है वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। जाति, बिरादरी, उम्र संतों में नहीं होती है। मैत्रेय जी ने स्वागत किया, सुंदर आसन दिया, बैठाला। फिर भगवान के गौलोक धाम जाने के समय जो अंतिम उपदेश हुआ था उसको सुनाया। इसके बाद भगवान की समस्त लीलाओं को सुनाया। इसके बाद विदुर जी ने 3 प्रश्न किए हैं मैत्रेय जी से, जिन तीनों प्रश्नों के उत्तर दिया है। अब यहाँ से विदुर मैत्रेय प्रसंग प्रारंभ होता है, विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी प्रश्न करते जा रहे हैं और मैत्रेय जी कथा सुनाते जा रहे हैं। तो उन कथाओं को कैसे सुनाया है जो आप सब लोग सुनेंगे और सुनते रहेंगे। सबसे पहले सृष्टि के बारे में वर्णन किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। महाराज परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की। तो विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर पीछे सुन चुके हैं आप लोग, ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश मिला कि तुम सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना शुरू किया। सबसे पहले 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन ये चारों जन्म से संत हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम लोग थोड़ा बड़े हो जाओ और फिर विवाह वगैरह करो, सृष्टि में सहयोगी बनो। सनत कुमारों ने कहा, पिताजी बड़ा होकर के विवाह करना कोई जरूरी है क्या? अरे बेटा, जो बड़े हो जाते हैं वो उनको विवाह तो करना ही पड़ता है, इसलिए तुम भी करोगे। सनत कुमारों ने कहा, अगर ये जरूरी है तो मैं स्टॉप लगाता हूं अपने शरीर पर। आज से हम कभी 5 साल से ज्यादा के होंगे ही नहीं। सनत कुमार की आज इस समय उम्र होगी कम से कम 50,000 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा की, लेकिन देखने में केवल 5 वर्ष के बालक लगते हैं। केवल आयु बढ़ रही है, न शरीर बढ़ता है, न मन के भाव बदलते हैं। 5 साल के बालक का स्वभाव, 5 साल के बालक जैसा मन, क्योंकि 5 साल के बालक को कोई विकार नहीं होता है। न उसके अंदर काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न छल है, न कपट है, न राग है, थोड़ा गलती करे थप्पड़ मार दो, नाराज हो जाएगा, और फिर थोड़ी ही देर में निकालो चॉकलेट, लो बेटा, तुरंत आ जाएगा। कोई द्वेष भावना उसके अंदर नहीं, इन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा है, मैं इनसे बदला जरूर लूंगा, ऐसा कोई भाव नहीं उसके अंदर। माने सारे विकारों से रहित होता है 5 साल का बालक। इसलिए 5 साल के बालक का स्वभाव, मन, 5 साल के बालक के जैसा शरीर सनत कुमारों ने अपना कर लिया। ये साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, प्रथम अवतार हैं परमात्मा के सनत कुमार के रूप में। ब्रह्मा जी ने जब देखा इनसे कुछ नहीं होगा, तो ब्रह्मा जी ने फिर 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, ऋभु, क्रभु, सबसे छोटे हैं नारद जी। ऐसे 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन ये सब जन्म से संत बन गए। इनसे सृष्टि का कार्य नहीं हो सकता, ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। अंगूठे के नाखून से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। फिर दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम के पुरुष को उत्पन्न किया। बाएं अंग से शत्रुपा नाम की कन्या उत्पन्न की और कहा तुम सृष्टि करो। अयोध्या का राजा बना दिया। लेकिन स्वयंभू मनु जब सृष्टि करने के उद्देश्य से आए तो यहां देखा पृथ्वी तो है नहीं। जाकर शिकायत किया, महाराज पृथ्वी तो है नहीं, सृष्टि कहां करें।
पृथ्वी तो है नहीं। रुक जाओ, अभी अभी रुक जाओ थोड़ा। हाँ, सामने डिस्टर्ब, बैठ करके करो आराम से। हाँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सृष्टि कहाँ करें? ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत किया, महाराज पृथ्वी तो है नहीं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, सब समझ गए। भगवान नारायण का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी को एक छींक आई। उस छींक से 1 अंगुल लंबा चौड़ा एक बाराह माने सूकर प्रकट हो गया। सूकर जानते हैं? यहाँ सूकर बोलते हैं, सुअर बोलते हैं, बाराह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कई नाम तो हैं। हाँ, सुअर। तो नासिका छिद्र से एक सुअर प्रकट हुआ, 1 अंगुल लंबा चौड़ा। और जैसे प्रकट हुआ बाहर, वो देखते देखते पर्वताकार शरीर का हो गया, बहुत विशाल शरीर का। माने सूकर भगवान का अवतार हो गया। भगवान सूकर के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सूकर भगवान की, जय हो। बाराह भगवान की जय हो। शुक्र भगवान का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, चिंता मत करो हिरण्याक्ष, पृथ्वी लेकर के पाताल गया है, मैं अभी लेकर आता हूं। और 12 भगवान पाताल गए। पृथ्वी को छीन करके हिरण्याक्ष से अपनी कराल दाढ़ों पर रख करके जल के ऊपर लेकर आए। हिरण्याक्ष पीछे से ललकारता आया। भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर बिछा करके अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट दिया। हिरण्याक्ष मर गया। फिर स्वयंभू मनु ने सृष्टि करने का कार्य शुरू किया। इन्होंने 5 संतानों को प्रकट किया, 3 कन्याएं, 2 पुत्र। आकुति, प्रसूति, देवहूति, ये 3 कन्याएं। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए। जिन उत्तानपाद से ध्रुव जी का जन्म हुआ, जो नाम प्रचलित है सब जानते हैं। तो ध्रुव जी का जन्म हुआ उत्तानपाद से। तो 5 संतानें, आकुति, प्रसूति, देवहूति, 3 कन्याएं और उत्तानपाद प्रियव्रत 2 पुत्र। इसमें देवहूति की शादी कर्दम ऋषि से हुई। कर्दम ऋषि ने देवहूति के लिए कामक विमान उत्पन्न किया। जिस कामक विमान में बैठ करके आकाश में जा करके वहां स्थित होकर के हास विलास किया, तो देवहूति से कर्दम ऋषि के संयोग से 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं। यहां एक विशेष बात समझें। कर्दम माने जीव और देवहूति माने बुद्धि है। कर्दम माने निष्काम जीव और देवहूति माने निष्काम बुद्धि। जब हमारी बुद्धि में निष्कामता आती है, माने कामना रहित होती है, और जीव में निष्कामता आती है, कामना रहित होता है, और दोनों मिलते हैं तो क्या मिलता है? 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। 9 कन्याएं कौन हैं? का नवधा भक्ति। ये नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति ही तो कर्दम जी की 9 कन्याएं हैं। और जब नवधा भक्ति आती है जीव के अंदर, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान जो हुई कर्दम जी के यहाँ देवहूति से, वो कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। एक कपिल भगवान परमात्मा के अवतार है। तो कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ कर्दम जी के यहाँ। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए कपिल भगवान की। जब कपिल जी का प्राकट्य हुआ तो दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। आवाज बहुत कम है भैया, ध्यान दीजिए, बहुत कम है, बोलने में हमको परेशानी हो रही है। हरि ओम। तो जब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए। और ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हुए थे, उसमें सबसे छोटे वाले थे नारद जी। नारद जी कहीं घूमने चले गए थे, क्योंकि ये घुमक्कड़ संत हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं। 9 बच्चे थे, संत थे, साथ में सबको लेकर के आए। कपिल भगवान का दर्शन किया भाव से, बड़ा आनंदित हुए ब्रह्मा जी। और जब दर्शन करके चले तो कर्दम जी ने आग्रह किया, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे साथ में 9 पुत्र हैं और हमारे घर में 9 कन्याएं हैं। अगर विवाह हो जाए, संयोग बन जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा,
ब्रह्मा जी ने कहा कौन मना करेगा, परमात्मा की बहन मेरे घर बहू बनकर आएगी, अच्छी बात है, हम तो तैयार हैं भाई, सुबह से शीघ्रम जल्दी करो। और फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर्दम ऋषि ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। ये कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां कोई साधारण पुत्रियां नहीं हैं, साधारण पुत्रियां नहीं हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में क्रांति फैला दी। ऐसी 9 पुत्रियां समझें, जो राम जी के गुरु जी थे वशिष्ठ, इनकी पत्नी का नाम था अरुंधति। तो राम जी की गुरुमाता अरुंधति ये कर्दम ऋषि की पुत्री है। जो अत्रि ऋषि की पत्नी, जिनका सब नाम जानते हैं, अनुसुईया है। अनुसुईया का नाम सभी जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं? जिन्होंने तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, और झूली रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे 3 देव बन करके। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके। मारे खुशी के न फूली समाती, गोदी में लेवे कभी कभी है झुलाती। मारे खुशी के न फूले समाती, गोदी में लेवे कभी पालना झुलाई। और कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके। ओ माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके। जिन अनुसुईया मैया ने तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिया, ये अनुसुईया कर्दम ऋषि की पुत्री थी, जिन्होंने क्रांति फैला दी पूरे विश्व में। यही नहीं, मरीचय कलाम प्रादाद अनुसुईयाम अथात्रे, श्रद्धाम अंगिरसे छाया छतपुलस्त्याय हविर्भुवम। मरीच ऋषि को कला देवी से मरीच ऋषि का विवाह हुआ, श्रद्धा देवी का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, और छाया का विवाह पुलस्त ऋषि से हुआ। ऐसे 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया। और फिर कर्दम जी स्वतंत्र होकर के पुत्रियों से फुर्सत पा करके गृहस्थी के कार्य से निवृत्त हो गए। देवहूति से कहते हैं, देवी अब मैं तो जा रहा हूँ वैराग्य धारण करके। और कर्दम जी ने वैराग्य धारण किया, जा करके समाधि में लीन हो गए। अनुसुईया, ये देवहूति और कपिल रहने लगे। कपिल भगवान की बड़ी सेवा कर रही हैं देवहूति मैया।
5 वर्ष के हुए कपिल, मैया देवहूति ने आज टीका लगाया, आरती उतारी, फूल चढ़ाए, स्तुति किया। कपिल भगवान कहते हैं माँ, जो मेरे को करना चाहिए वो तुम कर रही हो, ये ठीक नहीं है। मैं पुत्र हूं तुम्हारा, तुम मेरी माँ हो। कपिल भगवान कहते हैं माँ, ये देवहूति कहती है बेटा, आज तक मैं दुनिया में भटकती रही, आज मेरे को पता चला है कि मेरा पुत्र परमात्मा है, इसलिए समस्त ज्ञान का भंडार तुम्हारे अंदर है। बेटा, आज मैं बेटा के रूप में नहीं, परमात्मा के रूप में तुमसे पूजन करके कुछ लेना चाहती हूं, ज्ञान का प्रसाद। मैं तुम्हारी शरण में हूं बेटा, मेरा मार्गदर्शन करो। ताम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरु कुठारम। ताम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरु कुठारम। जिज्ञासाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। जिज्ञासायाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। तां त्वां नताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरु कुठारम। तां त्वां गताहं स्वभृत्य संसार तरु कुठारम। ताम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम, मैं आपकी शरण में हूँ बेटा। आप अपने ज्ञान की कुठार उठाओ और जो अज्ञान का वृक्ष हमारे अंदर विशाल हो गया है, उस वृक्ष को काट करके दूर करो, अलग करो, नष्ट करो बेटा। और फिर कपिल भगवान से कई प्रश्न किए हैं माता देवहूति ने। जिन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं कपिल भगवान ने, अष्टांग योग का वर्णन किया है। 8 अध्याय में कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया है। बड़ा विस्तृत ज्ञान है, पूरा कहने का समय नहीं है, इसलिए सूक्ष्म भाव में यही समझें। अष्टांग योग का वर्णन भी किया। इसको कपिल गीता के नाम से बोलते हैं। समझें, भागवत में 5 गीताएं हैं। महात्म्य में गोकर्ण गीता, गोकर्ण जी ने तो जो आत्मदेव को उपदेश किया है 2 श्लोकों में, ये गोकर्ण गीता। दूसरी है भीष्म गीता, तीसरी है कपिल गीता है, और चौथी जड भरत जी ने रहुगढ़ को उपदेश किया है 5वें स्कंद में, वो जड भरत गीता। और 5वीं है भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को उपदेश किया है, ये कृष्ण गीता है। ये 5 गीताएं भागवत जी में। जो गीता अर्जुन को सुनाई वो तो एक गीता है। भागवत जी में 5 गीताएं हैं। बड़ा दिव्य ज्ञान है भागवत के अंदर। इसको सांख्य शास्त्र भी बोलते हैं, जो कपिल भगवान ने उपदेश किया देवहूति मैया के निमित्त, इसको सांख्य शास्त्र भी बोलते हैं। इसमें वैराग्य, धर्म, ज्ञान, भक्ति, इन दोनों का निरूपण करके इंद्रियों को कंट्रोल में करना, मन को कंट्रोल में करना, सारी उपायों को बताते हुए कहते हैं माँ, जब भक्त 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त करके और फिर भी प्रेम से लीन होकर के परमात्मा में उनका कीर्तन करता है तो 10वीं अवस्था को प्राप्त होता है। नवधा भक्ति प्राप्त करके 9 अवस्थाएं प्राप्त करके जीव जब 10वीं अवस्था को प्राप्त करता है भजन करता करता, तो उसका पूरा शरीर पानी बन जाता है। जैसे देवहूति मैया ने कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से नवधा भक्ति प्राप्त की और नवधा भक्ति के बाद में पूर्ण ज्ञान लेकर के
नाम कीर्तन करना शुरू किया और नाम कीर्तन में इतना डूब गई देवहूति मैया, इतना डूब गई कि पूरा शरीर पानी बन गया इनका और सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। कपिल भगवान ने माता देवहूति के पावन जल में स्नान किया, मज्जन किया, स्पर्श किया, प्रणाम किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। कहते हैं कपिल भगवान ने विवाह वगैरह नहीं किया, गंगा सागर क्षेत्र में जाकर के आश्रम बना करके रहने लगे। जो कपिल भगवान का आश्रम आज भी गंगा सागर में प्रसिद्ध है। वहां जाकर के कपिल भगवान का जो दर्शन करते हैं समस्त पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। लोग कहावत में कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार जाओ जीवन में और गंगा सागर में केवल एक बार जाओ, उतना ही फल मिलेगा जो बार बार सब तीर्थों में जाने का मिलता है। ऐसी गंगा सागर की महिमा केवल कपिल जी के वहां निवास करने से, क्योंकि कपिल जी जब रहने लगे, सागर जी के पुत्रों को भस्म किया तो गंगा जी को भी आना पड़ा वहां, इसलिए गंगा सागर बन गया। तो गंगा सागर में कपिल जी निवास करने लगे प्रेम से समाधिस्थ होकर के। एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए कपिल भगवान की। इसी के साथ तृतीय स्कंद का विश्राम होता है। चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है जिसमें स्वयंभू मनु की 2 पुत्रियों का और वर्णन किया है सुखदेव जी ने। कहते हैं जो दूसरी पुत्री हैं स्वयंभू मनु की, जिनका नाम है आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। जिन रुचि प्रजापति के संयोग से आकुति से यज्ञ भगवान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। माने कोई भी यज्ञ करो, छोटी करो चाहे बड़ी करो, यज्ञ का मतलब एक बार हवन कर दिया वो भी यज्ञ है, थोड़ा सत्संग कर लिया वो भी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ हो रही है। कोई भी यज्ञ करो छोटी बड़ी, जब तक दक्षिणा न दो यज्ञ पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ अधूरी है, पूजा अधूरी है। और यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। और पत्नी को लेकर नहीं आओगे, अकेले पति यज्ञ भगवान को बुलाओगे तो कामना पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए दक्षिणा तो चाहिए। और जो तीसरी पुत्री है स्वयंभू मनु की आकुति, ये प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। जिन दक्ष प्रजापति ने प्रसूति नाम की पत्नी से 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही गईं। 14वीं पुत्री जिनका नाम है स्वाहा देवी, इनका विवाह अग्नि देवता से हुआ। इसीलिए कोई भी मंत्र पढ़ो, कोई चौपाई पढ़ के हवन करो, कुछ भी पढ़ करके हवन करो, लेकिन अंत में स्वाहा जरूर बोलना पड़ता है, क्योंकि बिना पत्नी की यज्ञ पूरी नहीं होती है, पत्नी को बुलाना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक मंत्र चाहे जितना बड़ा पढ़ो, लेकिन आहुति डालने के समय स्वाहा जरूर कहना पड़ेगा, तभी अग्नि भगवान यज्ञ वो आहुति स्वीकार करेंगे, वैसे नहीं। इसलिए स्वाहा देवी का विवाह अग्नि देवता से हुआ। और जो 15वीं पुत्री हैं जिनका नाम है स्वधा देवी, स्वधा देवी का पितरों से विवाह हुआ। इसलिए पितरों के काम में स्वाहा नहीं कहा जाता है। जब पितरों का तर्पण श्राद्ध होता है तो उसमें स्वधा बोला जाता है, उसमें स्वधा बोला जाता है। बिना पत्नी के यज्ञ पूरी नहीं होती। और पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा देवी, इसलिए पितरों के जो इष्ट हैं, देवता हैं, उनकी पत्नी स्वधा देवी का नाम बोला जाता है। और दुर्गा सप्तशती में भी वंदना है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये महामाई के स्वरूप हैं। स्वाहा देवी, स्वधा देवी ये आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के स्वरूप हैं। और जो 16वीं पुत्री हैं प्रसूति की, उनका नाम है माता सती। माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ, लेकिन शिव जी का और दक्ष का थोड़ा विरोध हो गया, जिससे सती जी का त्याग करना पड़ा। इसलिए सती जी को कोई संतान नहीं हुई।
पार्वती जी से 2 संतानें हुई, लेकिन सती जी से कोई संतान नहीं हुई। क्यों? सती जी पति के अनुरूप नहीं चल पाई। थोड़ा दक्ष का विरोध हुआ, शिव विहीन यज्ञ किया दक्ष ने, कथा सब जानते हैं। शिव विहीन यज्ञ किया, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी प्रसंग को हम लिए जा रहे हैं, कथा सब जानते हैं। तो विरोध हुआ शिव जी का दक्ष का, इसलिए शिव विहीन यज्ञ किया। सती जी नहीं मानी, मैं जाऊंगी, और न मान करके बात गई। वहां शिव जी का भाग नहीं देखा तो बड़ा क्रोधित हो गई, और क्रोध में भर करके बहुत फटकारा अपने पिता को। सुनो, तुम्हारा ये शरीर जो है, सिर जो है, मुख जो है, ये शिव निंदक है, शिव द्रोही है, और मुझे अपने को शर्म आ रही है जो मैं शिव द्रोही की पुत्री हूं। अगर मैं दुनिया में रहूंगी तो तुम्हारी पुत्री कहलाऊंगी, और मैं शिव द्रोही की पुत्री बनकर के रहूं, ऐसा मैं नहीं चाहती हूं। इसलिए इस शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण करके फिर शिव जी को प्राप्त होंगी। ऐसा कह करके सती जी ने योगाग्नि के द्वारा शरीर को भस्म कर दिया। बाद में भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेज करके दक्ष की यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष का सिर मुंडी मरोड़ करके वीरभद्र ने हवन कुंड में स्वाहा, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ करके स्वाहा, पूषा ऋषि को एक मुक्का मारा, 32 टूट करके बाहर आ गई। भग ऋषि के नेत्र फोड़ दिए। जितने भी देवता आए थे शिव विहीन यज्ञ में, देखिए शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये 3 देवता जिस यज्ञ में ना आवे, उस यज्ञ में चाहे सब देवता आ जाएं, बेकार है वो। और यहाँ शिव जी नहीं आए हैं, सब देवता आ गए हैं, इसलिए शिव विहीन यज्ञ में भाग लेने से जो भी देवता ऋषि आए हैं सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिला। किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी की आंख फूटी, किसी के दांत टूटे, किसी की दाढ़ी उखड़ी, सबको प्रसाद मिला। सब रोते गिड़गिड़ाते आए, शिव जी की प्रार्थना किया, भोले बाबा कृपा करो, कृपा करो भोले बाबा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी को आगे करके वेद मंत्रों से बड़ी सुंदर स्तुति किया भगवान शंकर की, जो भागवत जी में वर्णन है। आए हम सब लोग थोड़ा 2 लाइन में शंकर जी को मनाएं, फिर जल्दी जल्दी कथा को विश्राम, फिर शिव जी के विवाह की दिव्य झांकी देखेंगे, और फिर आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। 10-15 मिनट की बात और है, 10-15 मिनट और आप लोग इंतजार करें आरती का, उसके बाद प्रसाद लेकर के जाएं। केवल 10-15 मिनट बैठें, आरती के बाद ही प्रसाद लेकर जाएंगे। 10-15 मिनट में आरती हो जाएगी। आए सब लोग शिव जी को मनाएं 2 शब्दों में। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी। ओ भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी। दीन दुखियों के तुम हो सहारे, दीन दुखियों के तुम हो सहारे। हम तेरे सिवा किसको पुकारें, हम तेरे सिवा किसको पुकारें। कोई सुनता नहीं, कोई अपना नहीं त्रिपुरारी। जय आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज सुनो त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी।
मुझको है घेरा, जग के कष्टों ने मुझको है घेरा, बस सहारा प्रभु एक तेरा, बस सहारा प्रभु एक तेरा। लड़खड़ा मैं रहा घबरा कर कहा त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी, भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी, आया आया शरण में तिहारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, जय जय। आया आया शरण में तिहारी, भोलेनाथ सुनो मेरी अरज प्रभु त्रिपुरारी, आया आया शरण में तिहारी, 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 आया आया शरण में तिहारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव जी प्रसन्न हो गए। बोलो महाराज यज्ञ पूर्ण कीजिए। शिव जी आए, कहा यजमान को बुलाओ, यजमान को बुलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज यजमान का धड़ तो यहां पड़ा है, सिर स्वाहा, कैसे बुलाएं। भगवान शंकर ने बकरे का सिर मंगवाया, दक्ष के धड़ के ऊपर रख करके बकरे का सिर जोड़ दिया, दक्ष को जीवित कर दिया। अब दक्ष बड़ी सुंदर स्तुति भगवान शिव की बकरे की आवाज में करते हैं। अरे ऐसा ऐसा डिस्टर्ब मत कीजिए भगत जी, ये सब बाद में करिए, ऐसा डिस्टर्ब मत कीजिए यहाँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की हो। तो कहते हैं बकरे की आवाज में शिव जी की स्तुति करने लगे। एक सूत्र समझें यहाँ, जो भगवान शिव की, भगवान नारायण की निंदा करते हैं, वो समझ लो अगले जन्म में बकरा बनने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्यों? कथा का प्रसंग बता रहा है। दक्ष ने निंदा किया तो असली सिर गायब, बकरे का सिर लगा है। अब हर हर बम बम बोलते हैं तो बकरे की आवाज में कैसी सुंदर निकलती होगी। और आज भी जो लोग बकरे की आवाज में शिव जी का बम 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 बोलते हैं ना, गलमुंदरी उसको कहते हैं, जो बजाते हैं, शिव जी सुनते हैं तो ससुर जी की याद आती है, बड़ा खुश होते हैं। हाँ, निंदा किया था, देखो बकरे का सिर लग गया। इसलिए शिव जी बड़ा प्रसन्न होते हैं बकरे की आवाज में बम 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 बोलने से। ऐसे अब समझें, दूसरे जन्म में सती जी ने पार्वती जी के रूप में हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। नारद जी की शिक्षा मान करके पार्वती जी ने हिमालय पहाड़ की एक चोटी पर बड़ा कठिन तप किया। 12,000 वर्षों तक शिव जी को प्रसन्न किया। फिर नारद जी ने इधर से उधर बात पक्की करके शिव जी का पार्वती से विवाह निश्चित किया। जय हो, आज तो बड़ी प्रसाद की भरमार हो रही है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अरे भैया बढ़िया वाला नाश्ता आया है, सभी लोग नाश्ता लेकर के फिर जाना। हाँ, 15 मिनट और बैठे, आरती करके प्रसाद लेकर नाश्ता लेकर के सभी लोग जाना, क्योंकि तीसरे भगत जी की तरफ से आ गया। अब किन भक्तों की तरफ से क्या भाव बनता है तो भागवत भगवान जाने। हाँ, तो उसको सब लोग स्वीकार करते रहे। बोलिए भागवत भगवान की, शंकर भगवान की। तो पार्वती जी के रूप में बड़ा कठिन तप किया, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी दुल्हा बनकर के बारात लेकर के आए और पार्वती जी का विवाह करके कैलाश पर्वत लेकर के गए। 2 मिनट रुक जाओ। अब कैसे शिव जी का पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ,
एक कथा रूप में सूक्ष्म से भाव से सुना, अब प्रत्यक्ष झांकी के रूप में आप लोग देखेंगे। जो यजमान जी हैं यहाँ के, वो कृपया यहाँ मंच के ऊपर आ जाएंगे। जब शिव जी पार्वती जी विराजमान होंगे यहाँ, तो उनका कन्यादान करेंगे आप उनका कन्यादान करेंगे। आचार्य जी भी यहाँ आ जाएं, आचार्य जी करवाएंगे केवल 2 मिनट में कन्यादान। उसके बाद शिव पार्वती का प्रदर्शन नृत्य के रूप में कैसे प्रदर्शन होता है वो आप लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। और एक बात सुन लें, कल भगवान कृष्ण के जन्म की कथा होनी है। कल भगवान कन्हैया, क्योंकि जिस दिन जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचना है। हाँ, कथा की समय सीमा निश्चित है, वहाँ तक पहुँचना। अब 6 घंटे हो गए आज कथा होते हुए। 10:30 बजे हम लोग बैठ गए थे, हम 11 बजे बैठे थे, ये लोग 10:30 बजे बैठ गए थे। हाँ, अब 4 बजने वाला है, अभी बजे नहीं है, 4 बजे तक आरती हो जाएगी। तो समझें, चाहे 6 घंटे हो जाएं, चाहे 7 घंटे, आप लोगों का भाव देख करके मन ही नहीं करता कि हम बंद करें। हाँ, क्योंकि जहाँ भाव होता है वहाँ हम ये नहीं देखते कि हम थक गए। हाँ, आप सब लोग सुनते हैं भाव से, इसलिए सुनाने को मन करता है। कल कृष्ण जन्म की कथा है, भगवान कन्हैया कथा के रूप में प्रकट होकर आएंगे। इसलिए सब लोग भगवान कन्हैया को माखन मिश्री ज़्यादा पसंद है, सब जानते हैं। उनके जन्म में उनके वस्त्र क्या लगते हैं सब लोग जानते हैं। चांदी का खड़ोला पहनते हैं, भगवान कन्हैया पायल पहनते हैं चांदी की, ये तो सब उनके श्रृंगार हैं। आप सब लोग अपने अपने भाव से भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए जैसे जिसकी मर्जी हो, कल कृष्ण की झांकी भी दिखाई जाएगी। तो जिसकी जैसी मर्जी हो, जिसका जैसा भाव बने, अपने अपने भाव से भगवान कृष्ण का सभी स्वागत करेंगे। भगत लोग मिलकर के कल तैयारी के साथ, यहाँ कुछ सजावट भी विशेष होगी कल। तो जब गोपी लोग बधाई मांगे यहाँ झांकी के रूप में, तो सब लोग बधाई भी देंगे, वो बात तो बात की है, लेकिन देना है। हाँ, अपने अपने भाव से। और जिनको जो श्रद्धा सुमन भागवत जी की सेवा में समर्पित करना है, फिर बता रहा हूँ, रसीद के माध्यम से ही वो सेवा दें। आज सुमेर जी के पास रसीद है, कल इनके पास रहेगी या किसी और के पास जाएगी पता नहीं, लेकिन रसीद यहाँ किसी न किसी के पास जरूर उपलब्ध मिलेगी आप लोगों को। जिसको भी श्रद्धा सेवा 11,000, 21,000, 51,000, 1,000, 500, 2,000 जो भी देना है, जिसको अपनी श्रद्धा से रसीद के माध्यम से ही दे, और फिर माइक के द्वारा उसको बोला जाएगा, अपनी अपनी सेवा प्रदान करें। और कल भंडारे के बारे में हम आप लोगों से थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, कैसे क्या करना है, जैसा करना होगा विचार विमर्श करेंगे। सब लोग भगवान शिव की झांकी देखें, विवाह का आनंद लें। उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर सभी लोग जाएंगे। और जो यजमान जी हैं, आचार्य जी हैं, उनको पुनः सूचित कर रहा हूँ, मंच के ऊपर आने का प्रयास करें। यजमान जी, आचार्य जी मंच के ऊपर आने का प्रयास करें। शादी की घड़ी है सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी सहरे की लड़ी। भोले तुम्हारे सहरे की कलियां भी झूमती, आके इसको स्वर्ग की परियां भी चूमती। भोले तुम्हारी शादी सहरा भी मुबारक, दुल्हन की शक्ल में तुम्हें गौरा भी मुबारक, गौरा भी मुबारक।